अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। मेरे पास काफ़ी हामला माएँ इस मसले के साथ आती हैं कि उनका दिल ख़राब रहता है, घबराहट रहती है, उल्टी या मतले की कैफ़ियत रहती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी 4 या 5 वजूहात कौन-सी हैं, इसको घर पर कैसे बेहतर किया जा सकता है और इलाज की ज़रूरत कब महसूस होती है। तो इसमें वजूहात पर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है, बीटा HCG आता है, उससे हमारा हाज़मा सुस्त हो जाता है, जिससे हमें उल्टी या मतली की कैफियत थोड़ी बहुत महसूस होती है। उसके बाद कुछ औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन लेती हैं, उस वजह से भी ये अलामात थोड़ी-सी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कुछ औरतों को मैदे के मसाइल होते हैं, खाना बहुत ज़्यादा मसालों वाला इस्तेमाल करते हैं या उनको पहले से मैदे का मसला चल रहा होता है। अक्सर औरतों में देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर लो होता है या शुगर लो होती है, जिसकी वजह से उनका दिल घबराता है। कुछ औरतों में आयरन की गोलियाँ जो नॉर्मली दी जाती हैं सप्लीमेंट्स के तौर पर, उससे भी थोड़ा बहुत मसला आ रहा होता है। तो इसको हमने ठीक कैसे करना है, उसके लिए घरेलू टिप्स ये हैं कि आपने जब भी खाना है थोड़ा-थोड़ा खाना है और थोड़े वक्फे के साथ खाते रहना है। आपका पेट कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। अक्सर औरतों में देखा गया है कि अदरक या अदरक से बनी हुई चाय का इस्तेमाल, नींबू से बनी हुई चाय का इस्तेमाल उनको इस मसले में काफ़ी हेल्प करता है, यानी कि उनका चक्कर, उल्टी, मोशन और दिल ख़राब ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। उसके बाद ये है कि पुदीना की चाय भी कुछ औरतों को बहुत अच्छी लगती है। इसमें साथ में ये भी कहा जाता है कि आपको जिन चीज़ों से नापसंदगी अब महसूस हो रही है, पहले आपको पसंद थी, अब नापसंद हैं, तो जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो इस्तेमाल करें, थोड़ा-थोड़ा खाएँ। सुबह के टाइम जब आप उठती हैं तो आप लिक्विड ना लें, कोई ठोस ग़िज़ा लें, जैसे बिस्किट ले सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं। स्पाइसी तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आयरन की टेबलेट्स अगर खाती हैं तो वो डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। काफ़ी माँओं में देखा गया कि जैसे ही बच्चे का साइज़ बढ़ता है तो वो माँ की खून की जो नाली है उसके ऊपर दबाव डालता है, जिससे ब्लड सप्लाई कम होती है, कार्डियक आउटपुट कम होती है। उससे क्या होता है, सर घूमता है, चक्कर आते हैं और बाज़ औक़ात कुछ केसेज़ में बच्चे को भी खून और ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होती है। तो इसमें कहा यह जाता है कि आप बाईं करवट सोएं, उससे ये होता है कि दबाव कम होता है और जो ब्लड की सप्लाई है माँ के दिमाग को, उसके जिस्म को और बच्चे को बेहतर रहती है। जो भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो ये रूटीन बना लें कि वो खुली फ़िज़ा में रोज़ाना लाज़मी बैठें, टाइम स्पेंड करें, अपनी आँखों को जो है ना कुदरत के नज़ारे दिखाएँ। उससे ये है कि आपका मूड अच्छा होता है और आपकी सेहत बेहतर होती है। बाकी फ्रूट्स का इस्तेमाल भी लाज़मी करना है। अगर इन सारी टिप्स के बावजूद भी आपकी उल्टी, मतली, दिल घबराहट बेहतर नहीं हो रही तो फिर डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी होता है। फिर कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उससे मसला हल हो जाता है। कुछ औरतों में ये मसला बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, उसमें फिर दाखिले की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। इस वीडियो को नई माँओं के साथ लाज़मी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।